नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। किसान पेंशन के लिए यूपी सरकार ने नई योजना का ऐलान किया है, जिससे 60 वर्ष से ऊपर सभी किसानों को प्रतिमाह 4,000 रुपए पेंशन देने पर विचार चल रहा है। सीएम योगी ने चुनावी जनसभा में विपक्षी गठबंधन को 3 बंदरों की संज्ञा देते हुए बड़ी सियासी तकरार छेड़ दी। सभा में युवाओं की जबरदस्त मौजूदगी रही। बांदा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में हंगामा, पुलिस ने देर रात 51 छात्रों पर कार्रवाई की। छात्रों का प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा। यूपी के गोरखपुर में वार्ड विवाद को लेकर विरासत गलियारे के मलबा हटाने गई टीम पर हमला, कर्मचारी का सिर फूटा। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मतदाता सूची पुनरीक्षण में 21 लाख मतदाताओं की घर घर जांच की जाएगी। मृत, स्थानांतरित और दोहरे नाम सूची से हटाए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। पीएम किसान के तहत नवंबर से किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किस्त सीधे ट्रांसफर होगी। जिलेवार सत्यापन में तेजी लाई गई है। लखीमपुर खीरी में एक युवक की पिता बनने के महज 12 दिन बाद सड़क हादसे में मौत हो गई। घर में खुशी के बीच मातम छा गया। खाद और बीज की कमी को लेकर संत कबीर नगर में किसानों ने प्रशासनिक दफ्तर का घेराव किया। डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सरकारी नौकरियों की नई भर्तियों और युवाओं के लिए नए रोजगार केंद्रों के उद्घाटन की घोषणा की। झांसी में ज्वेलर्स से फर्जी यूपीआई पेमेंट दिखाकर 50,000 की सोने की चेन लूट का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। दोनों आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या में 16,505 छात्रों का यूडीआईएसी डाटा ड्रॉप बॉक्स में फंसा। संबंधित शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी हुआ। कानपुर में होटल में बीएससी छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। परिजनों ने साथ में रुकी छात्रा पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस तफ्तीश में जुटी। पेंशन योजनाओं और सीएम बाल सेवा योजना के लाभार्थियों के खाते में अगले सप्ताह से बढ़ी हुई राशि भेजने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया। यूपी में 8 से 11 नवंबर तक रजिस्ट्री का काम बंद रहेगा। जमीन हस्तांतरण के काम करने वालों को समय रहते आवश्यक काम निपटाने की सलाह दी गई। गढ़मुक्तेश्वर में ऐतिहासिक मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे कई किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलना पड़ा। क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। पीएम किसान योजना के तहत 21वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है। किसानों को वर्ष में 6,000 रुपए मिलते हैं और अगली किस्त बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी होने की संभावना है। किसानों के नुकसान भरपाई मामले में महाराष्ट्र में एक किसान को मात्र 6 रुपए का मुआवजा मिला, जिसके बाद केंद्र ने बीमा कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। केंद्र ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत किसानों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपए तय की थी। इस योजना से छोटे एवं सीमांत किसान जुड़ने लगे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ऑफ इलेक्टोरल रोल्स आज से प्रारंभ हो गया है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का डेटा अपडेट किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वजीरपुर AQI 403 रिकॉर्ड हुआ। स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां जारी की गई हैं। शुक्रवार को हुए एक रेल दुर्घटना में बिलासपुर में 5 से 6 लोगों की मौत हुई, जब एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी से टकराई। जांच दल ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाना शुरू कर दिया है। केंद्र के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की अपनी क्रूड ऑयल टैंकर बेड़े की योजना का ऐलान किया है, जिससे तेल आयात की लागत कम होगी। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मानसून बाद चक्रवात की चेतावनी जारी की गई है। खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है। आज से स्कूल असेंबली के लिए प्रकाशित शीर्ष हेडलाइंस में शामिल है। इसरो ने भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च किया। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि कई निजी स्कूल सरकार की पहल योजनाओं का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नए एकीकृत यूनिफॉर्म और पाठ्यक्रम बदलाव स्वीकार नहीं है। मार्केट में आज के लिए सुझाव दिए गए हैं कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शंस पर निवेश पर विचार किया जा सकता है। विश्लेषक ने उन्हें खरीदने योग्य बताया है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 100 जिलों में कृषि सुधार एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगभग 35,440 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू होंगी, जिसमें किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आज राजधानी में विभिन्न राज्यों से आए बेंचमार्क के ट्रिपल विवादों के बीच ये कहा गया कि भारत में लोकतंत्र की प्रणाली मजबूत है, टूटने की संभावना नहीं है। मंत्री का बयान। भाजपा के स्थानीय चुनावों में राज्यों संघों में लगभग 75% सीटें बिना मुकाबले जीतने की खबर है। विपक्ष ने इसका विरोध दर्ज कराया है और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार ने पेंशनरों के लिए नेशन वाइड डीएलसी कैंपेन 4.0 लॉन्च की है, जिसमें अब तक 52 लाख से अधिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट चेहरे की पहचान से जनरेट हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले गोरखपुर के 160 गरीब परिवारों को नए फ्लैट्स की चाबियां सौंपीं, जिससे लगभग 800 लोगों को लाभ हुआ और सबके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। यूपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दीपावली के अवसर पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरित किए, जिससे त्योहारों में उनके घरों में खुशहाली की उम्मीद जगी है। राज्य में निजी शिक्षिकाओं को 6 माह की सशुल्क मैटरनिटी लीव दिए जाने की घोषणा पर मेहनतकश महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिससे शिक्षा जगत में सकारात्मक संदेश गया है। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में 118 करोड़ की 50 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, जिससे पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने जा रही है। किसानों के लिए सरकार ने कहा कि 2026 से हर बुजुर्ग किसान को विशेष पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और कृषि सहायता फंड जारी किया जाएगा, जिससे खेती में स्थिरता की अपेक्षा है। प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को इंटरसिटी यात्रा के लिए 6,000 रुपये तक की सहायता देने का ऐलान किया है, जिससे स्कूली और कॉलेज के छात्रों को सहूलियत मिलने की संभावना है। पिछले सप्ताह रात के समय वाराणसी के BHU चौराहे पर छात्रों द्वारा फीस वृद्धि के विरोध में जोरदार प्रदर्शन देखा गया, जिसके बाद प्रशासन ने छात्रों से वार्ता की है। कानपुर में सड़क किनारे खड़ी 2 चचेरी बहनों को टैंकर ने कुचल दिया, जिसमें एक की घटनास्थल पर मौत हो गई। इस हादसे ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया। पीएम मोदी ने हाल की रैली में किसानों के लिए नई डिजिटल तकनीक से फसल की खरीदी सुनिश्चित करने का वादा किया है, जिससे कृषि मंडियों की पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी ने बलिया जिले में मतांतरण की शिकायत पर गहन छानबीन के निर्देश दिए हैं और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने का आग्रह किया। नोएडा में राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की संभावना जताई गई है। यूपी पुलिस ने हाल ही में आयोजित कानून व्यवस्था बैठक में अपराध पर नियंत्रण के लिए गश्त बढ़ाने और आधुनिक तकनीक से अपराधियों की निगरानी का फैसला लिया है। छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पास आते ही छात्रों की भीड़ बढ़ी। ऑनलाइन पोर्टल पर रिक्वेस्ट्स में तेजी आई, जिससे तकनीकी चुनौती उत्पन्न हुई। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने समर्थन मूल्य में इजाफा किया है, जिससे प्रति क्विंटल मूल्य में वृद्धि होकर अब किसानों को फसल का बड़ा लाभ मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अब नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए के लॉजिस्टिक्स हब का ऐलान किया है, जिससे राज्य की सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी और बड़े कॉरपोरेट निवेश आने की संभावना बढ़ी है। लखनऊ स्थित KGMU ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को अब मुफ्त 24 घंटे इलाज की सुविधा मिल रही है, जिससे आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा सुलभ हो गई हैं। हर जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहायता अभियान शुरू किया गया है, जिससे हजारों को जल्दी नौकरी मिल सकेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।